हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BBSC थर्ड ईयर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। हाँ जी, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म करें उससे पहले हमें दो डेफिनेशन पता होने चाहिए। वे दो डेफिनेशन है 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो इसके लिए हमारे पास एक एलटी है u से v तक। ठीक है, तो इसके अंदर से u के अंदर से वेक्टर्स लेंगे। ठीक है जी, तो फॉर ऑल u1 u2 बिलोंग्स टू u, जहां पे जो u1 है और u2 है ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब क्या डिस्टिंक्ट है। ये डिस्टिंक्ट है तो दिस इंप्लाइज जो इनकी इमेज आएगी वो भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। हाँ जी, तो उसको कहेंगे हम 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे बात करें यहाँ पे डायग्राम से, ये हमारे पास u है, ये हमारे पास v है, ये u1 है u2 है, यहाँ पे t ऑफ u1 t ऑफ u2, ये इसमें मैप हो जाए, ये इसमें मैप हो जाए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, या फिर ये हमारे पास हो गया जी 1-1। ठीक है, और मगर एक को बनाता हूँ यहाँ पे कुछ uv u1 u2, और यहाँ पे t ऑफ u1 और t ऑफ u2 अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट 1-1। ठीक है जी, ये 1-1 नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या है, अगर इमेज इक्वल आ गई और जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल ना हुए, ठीक है, तो ये 1-1 नहीं रहेगा। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इफ अगर इमेज इक्वल है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज u1 इज इक्वल टू u2। ठीक है जी, अगर दो वेक्टर की इमेज इक्वल है तो हम u1 u2 को इक्वल दिखा सकते हैं, तो भी हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया, 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, ये बात हुई 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमें यहाँ से करना क्या है, जो हमने छोटी क्लासेस के अंदर सीखा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं 1-1, कह सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज। ये बात आपको अच्छे से याद होगी, यानी डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, या डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो गया 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी हमें शो करना होगा कि 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम या तो ये शो कर देंगे कि u1 नॉट इक्वल टू u2 है, तो दिस इंप्लाइज उनकी इमेज आएगी वो भी क्या है, इक्वल नहीं होगी। ठीक है, ओके। या फिर हम ये शो कर देंगे कि t ऑफ u1 t ऑफ u2 इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे शो कर देंगे जो u1 है और u2 है वे दोनों भी आपस में इक्वल है। ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास 1-1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो तो डिस्टिंक्ट है, बट इन दोनों की इमेज क्या है, सेम है। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे 1-1 नहीं हुआ। ओके, अब बात करते हैं ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। और जो 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ठीक है जी, आपको पता होगा ना 1-1 फंक्शन को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वही चीज़ें सेम हमारे पास, कोई डिफरेंट नहीं है। ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास अगर एक मैपिंग है, यहाँ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t फ्रॉम u टू v। ठीक है जी, इसको हम कहना चाहते हैं कि ये ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, क्या है, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कब कहेंगे इसको, अगर इफ फॉर एवरी v बिलोंग्स टू v, यहाँ से हर v के लिए। ठीक है जी, अगर मेरे पास ये u है और ये मेरे पास v है, तो यहाँ पे जो भी होगा v1 v2 v3 एंड सोन vn तक। ठीक है जी, और यहाँ पे u1 u2 u3 एंड सोन um तक। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की यहाँ पे एटलीस्ट एक पर इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, फॉर एवरी v बिलोंग्स टू v के लिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 u बिलोंग्स टू u सच दैट, किस प्रकार से एग्जिस्ट करना चाहिए कि t ऑफ u अप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर जो वो v के इक्वल आ जाए। हाँ जी, आंसर मेरे पास क्या आ जाए, v के इक्वल आ जाए।
इनके सभी एलिमेंट्स की यहाँ पे प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट एक, कम से कम एक तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, ठीक है जी, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम लिख सकते हैं कि टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ वी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम है जी सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको ऑन टू को हम ये भी कह सकते हैं सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो क्वेश्चन को देखते ही आपको कैसे पता लग सकता है कि ये ऑन टू होगा या 1 1 होगा, या ऑन टू हो सकता है या ऑन टू नहीं हो सकता, 1 1 हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर मेरे पास ये दे रखा है टी, चलो आर एम एम एन ले लेता हूँ मैं, एम से एन तक, ठीक है जी, ये हमारे पास है। अगर जो ये एम है, ये एम क्या होता है, लेस देन इक्वल टू एन हो जाता है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एम हो जाता है, तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं कि ये हमारे पास बन सकता है 1 1, ठीक है, 1 1 बन सकता है, बट यहाँ से ये ऑन टू नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो इसको लिख सकता हूँ मैं नॉट ऑन टू, ठीक है। अगर ये एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाए, तो ये 1 1 नहीं बन सकता, नॉट 1 1, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये ऑन टू नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये 1 1 नहीं बनेगा, ठीक है। नोट 1 1 नेसेसरी, यानी क्या कहूँ मैं इसको, कि अगर m लेस देन इक्वल टू n है तो ये हमारे पास कंडीशन किसकी है, 1 1 की कंडीशन है, कि 1 1 होने के लिए ये कंडीशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मे बी 1 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मे बी 1 1, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इसको लिख सकते हैं मे बी ऑन टू, ठीक है जी, मे बी ऑन टू। अगर मैं यहाँ से इक्वल हटा दूँ, ये वाली चीज़ हटा दूँ, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है, ये 1 1 तो पक्का नहीं होगा, ये ऑन टू तो पक्का नहीं होगा, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ यू के अंदर 1 2 3 ये ले लिया मैंने, यहाँ पे एक वी ले लिया मैंने, चलो इसकी बात कर लेता हूँ मैं, 4 5 6 7, ठीक है। इसके हर एलिमेंट की एक इमेज मिलनी चाहिए, हाँ जी, हर एलिमेंट की इमेज में मिल गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 1 बन गया, ठीक है जी, यहाँ से सभी एलिमेंट की मिलनी चाहिए। अब दूसरी अगर बात करूँ, दूसरी साइड में इस कंडीशन की बात करूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 3 6 इस टाइप से ले लिया मैंने, ठीक है। इनको मैप कराते हैं, इसमें मैप हो गया, इसमें मैप हो गया, इसमें मैप हो गया, ठीक है जी, ये तो सारे मैप हो गए हमारे पास, ठीक है, ये सारे मैप हो गए। तो यहाँ से देखो जो 2 एलिमेंट बचे हैं इनकी तो मुझे इमेज मिली नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं हो सकता, हाँ जी, क्या ये 1 1 नहीं हो सकता, ठीक है जी। क्या ये ऑन टू हो सकता है, हाँ, क्योंकि सॉरी सभी एलिमेंट्स के हमें क्या मिल गई, यहाँ पे प्री इमेज मिल गई है। ये वैल्यू क्या है, लेस देन है, यानी ये वाली, ये वाली सॉरी, ये एलिमेंट ज़्यादा है, ये वाली हमारे पास है, ठीक है, ये कंडीशन है। ये कम है, ये कम है यहाँ पे, तो ये 1 1 तो पक्का नहीं है, देख लो, क्योंकि 2 एलिमेंट बच गए, इनकी इमेज में नहीं मिली, तो ये 1 1 नहीं होगा, बट ये ऑन टू हो सकता है, सभी एलिमेंट के में इमेज मिल गई, प्री इमेज, ठीक है, तो ये ऑन टू हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे मिले जिसमें प्री इमेज ना मिले, मान लेते मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, तो 0 की यहाँ प्री इमेज ना मिले, मे भी हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि 1 1 होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो m लेस देन n होना चाहिए, इक्वल टू भी लगा दें, ठीक है, इक्वल टू भी लगा देते हैं, यह है मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, 1 1 चेक करने के लिए, ऑन टू चेक करने के लिए। अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो वो 1 1 नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जेक्टिव, देखो क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कैसे हमने यूज़ किया इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट का। अब आता हमारे पास वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, हमारे पास ये कोई एक फंक्शन है, ठीक है जी, मान लेता हूँ एक मेरे पास कोई फंक्शन है, हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये फंक्शन क्या है, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है। तो कब कहेंगे इसको ऐसा, इसके लिए 3 रिक्वायरमेंट है, 3 कंडीशन है, वे सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम इसको कह देंगे कि वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है। फर्स्ट क्या है,
वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। इसी का दूसरा नाम क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने कल पढ़ा था। किसके नाम है इतने सारे, कोई भी आ जाए तो पहचान लेना, राइट। दूसरा, ये क्या होना चाहिए? 1-1 होना चाहिए। तीसरा, ये होना चाहिए ऑन टू। 1-1 मैंने लिख दिया, ऑन टू लिख दिया, सॉरी। तो 3 रिक्वायरमेंट है, ये 3 कंडीशन है, ये फुलफिल हो जाती है तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है वो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म बन गया। ठीक है जी। क्या सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, LT होना चाहिए। हाँ जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके हमारे पास 2 कंडीशन है, ठीक है। T ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी एंड T अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी यू। वे 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि ये LT हो गया। LT हो गया, उसके बाद बात करेंगे इसकी 1-1 है, ठीक है, ऑन टू है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है तो इसी को दूसरा नेम हम बाइजेक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है जी, इसी को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, 1-1 ऑन टू फंक्शन क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो 1-1 ऑन टू हमारे पास हो जाएगा अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है जी, LT है हमारे पास, गिवन है, LT मान लेते हैं, LT गिवन है, उसका हम चेक करते हैं कि फंक्शन 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव है। ठीक है, ओके। इसके बाद इक्वलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास मान लेते 2 ट्रांसफॉर्मेशन है, T1 U से V एंड T2 U से V। मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, कि T1 और T2 इक्वल है। कब इक्वल है ये? इफ अगर हमारे पास T1U इज इक्वल टू T2U, अगर ये इक्वल आ जाते हैं, किसके लिए? फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U के लिए, ईच U के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, कि T1U इज इक्वल टू T2U, ठीक है जी, फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U के लिए, तो हम कह देंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखो अब क्वेश्चन करते हैं अपनी एक्सरसाइज के, वहाँ से चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास, सो दैट द फंक्शन t फ्रॉम r स्क्वेयर से r स्क्वेयर, ठीक है, डिफाइंड बाय t x1 x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू r स्क्वेयर इज बाइजेक्टिव। और साथ में लिख रखा है दैट इज करके एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो शो दैट द फंक्शन, यहाँ पे दिया हुआ फंक्शन, ठीक है जी, r स्क्वेयर से r स्क्वेयर डिफाइंड बाय दिस इज बाइजेक्टिव। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो सकते हैं? ये 1-1 भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है। ठीक है जी, दोनों इक्वल हैं। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ से, द गिवन फंक्शन इज t फ्रॉम r स्क्वेयर से r स्क्वेयर, ठीक है, डिफाइंड बाय t ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2। ठीक है, ये हमारे पास है। सबसे पहला काम हमें करना है क्या? यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है, तो आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए या बाइजेक्टिव दिखाने के लिए हमें इसको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये LT है या नहीं है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है जी, टू शो दैट फंक्शन इज LT।
ठीक है जी, कि हमारे पास क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हम शो करेंगे इसके लिए। तो ऐसा काम हम कल कर चुके हैं। तो यहाँ से दो वेक्टर लेते हैं, इसके अंदर से आर स्क्वायर के अंदर से किस टाइप से आएंगे, x1, x2। तो लेट u इज इक्वल टू x1, x2 एंड v इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ y1, y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर कौन सा, u वाला। ठीक है जी, हम इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि चीज़ आपको पता चलती रहे कि हमने ये कौन सा लिया है, कहाँ से लिया है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके जी, और लेट अल्फा, बीटा बी एनी स्केलर्स फ्रॉम रियल्स। ठीक है जी, रियल नंबर्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इसको, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को देखो, अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू आर बी एनी स्केलर्स। ठीक है, ये हमारे पास है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो कंबाइंड प्रॉपर्टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कंबाइंड प्रॉपर्टी थी, सिंगल प्रॉपर्टी थी, मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, टी अल्फा यू प्लस के बीटा वी इज इक्वल टू टी टाइम अल्फा यू, अल्फा की मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ तो क्या बनेगा, अल्फा x1, अल्फा x2 प्लस बीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ तो बीटा y1, बीटा y2। हाँ जी, इसको लिखेंगे अल्फा x1 तो अल्फा x1 प्लस बीटा y1, अल्फा x2 प्लस बीटा y2। अब t कैसे डिफाइन है, t डिफाइन है कि x1 माइनस x2, यानी फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अल्फा x1 प्लस के बीटा y1 माइनस अल्फा x2 माइनस बीटा y2। ठीक है, और दूसरी कहता है कि x1 प्लस के x2, अब इन दोनों को ऐड कर दो, अल्फा x1 प्लस के बीटा y1 प्लस अल्फा x2 प्लस बीटा y2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया यहाँ से। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको, इसके लिए अल्फा x1 माइनस अल्फा x2, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। देखो, अल्फा x1 माइनस के अल्फा x2, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, प्लस बीटा y1 माइनस के बीटा y2, सेम यहाँ से करता हूँ मैं, अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 प्लस बीटा y1 प्लस बीटा y2। ठीक है जी, ओके। तो मैं यहाँ से अल्फा बाहर निकाल दूँ, अल्फा बाहर निकाल दूँ यहाँ से भी, तो ये बन जाएगा x1 माइनस का x2, x1 प्लस का x2 प्लस बीटा कॉमन निकालूंगा तो y1 माइनस का y2, y1 प्लस का y2। हाँ जी, इनके आप मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करोगे वापस से, हमारे पास ये बन जाएगा अल्फा x1 माइनस x2, ये वाला है, फिर इसमें ऐड करेंगे ये वाला, फर्स्ट कंपोनेंट है फर्स्ट, लेकिन ये हमारे पास x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा टी ऑफ यू। हाँ जी, यू की वैल्यू मेरे पास ये थी। ठीक है, इस पर टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, तो इसको बोल सकता हूँ अल्फा टी यू प्लस बीटा, इसको बोल सकते हैं टी वी। ठीक है जी, हैंस गिवन फंक्शन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। गिवन फंक्शन क्या है जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास हो गई यहाँ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हमें यहाँ पे शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है, तो 1 1 शो करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको शो, टू शो 1 1, तो 1 1 शो करेंगे। तो 1 1 के लिए हमारे पास u यहाँ प्रेजेंट है, v हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है जी, हमें क्या चाहिए यहाँ से, इन दोनों की इमेज इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, कि टी ऑफ u इज इक्वल टू टी ऑफ v, लेट करके चलते हैं हम कि टी ऑफ u इज इक्वल टू टी ऑफ v है। ठीक है, ओके। तो इफ एंड ओनली इफ टी ऑफ u की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 x2 है, t डिफाइन यहाँ से होगा, तो कैसे x1 माइनस x2 x1 प्लस x2। ठीक है जी, इज इक्वल टू v हमारे पास y1 y2 है, तो यहाँ पे y1 y2 रिप्लेस कर दो, y1 माइनस y2 y1 प्लस y2। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, हमने जस्ट वैल्यू पुट की, टी ऑफ यू की वैल्यू, टी ऑफ वी की वैल्यू। ठीक है, किसके अंदर से, जो डिफाइन कर रखा है इसको देखते हुए। ठीक है जी,
तो यहाँ से कंपोनेंट वाइज ये इक्वल होने के लिए क्या आएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 एंड यहाँ से x1 प्लस x2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इनको करते हैं ऐड, एडिंग 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो x1 माइनस x2, यहाँ पे x1 प्लस x2 है, ये प्लस 2, ये प्लस का x2, ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से 2x1 इज इक्वल टू माइनस y2 प्लस y2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2y1। तो यहाँ से आ गया x1 इज इक्वल टू y1, x1 y1 के इक्वल आ गया। तो अब मैं यहाँ से इसके अंदर पुट कर दूँ, इसको कहाँ लिखूँ मैं, चलिए ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, हो सकता है आपको वहाँ पे दिखाई ना दे, नीचे हो गया होगा बहुत ज़्यादा। तो x1 इज इक्वल टू y1 आ गया, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 से y1 इज इक्वल टू y2, यानी x1 इज इक्वल टू y1 है तो सॉरी x2 इज इक्वल टू y2, ये हमारे पास आ जाएगा। क्यों, x1 और y1 इक्वल है तो यहाँ पुट कर दो, x1 की जगह y1 लिखेंगे तो y1 से y1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस y2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x2 इज इक्वल टू y2। ठीक है, अब देखो यहाँ से x1 और y1 दोनों इक्वल है, x2 और y2 दोनों इक्वल है, तो x1 और y1 इक्वल है, x2 और y2 इक्वल है, ये कंपोनेंट वाइज इक्वल है, तो दिस एम्प्लॉइज हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो u है वो v के इक्वल है। ठीक है जी, हेंस t इज हमारे पास क्या हो जाएगा 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो t हमारे पास क्या हो गया, लीनियर 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ओके जी, ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, आप जल्दी नोट कीजिए इसको, फिर 1 की बात करते हैं, 1 को शो करेंगे। टू शो t इज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, ईच वी के लिए देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 u। ठीक है जी, एट लीस्ट कम से कम एक u एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो v की बात कहाँ से करेंगे, आर स्क्वायर से करेंगे। ठीक है जी, आर स्क्वायर से बात करेंगे तो लेट y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर यानी इज इक्वल टू v। ठीक है जी, ये बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं सेलेक्ट फॉर एवरी y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर दैट इज u के इक्वल। ठीक है, 1 x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर इन u। ठीक है जी, ओके, तो फॉर एवरी y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर के लिए देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 x1 x2 बिलोंग्स टू u। ठीक है जी, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, यानी इसके अंदर एट लीस्ट हमारे पास ऐसा u एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट कि हमारे पास t ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2। ठीक है जी, हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट करेगा इस टाइप से। अब बात करते हैं ऐसे t ऑफ x1 x2 की वैल्यू क्या है, t ऑफ x1 x2 की वैल्यू जी x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू y1 y2। अभी दोनों इक्वल है तो यहाँ से आ जाएगा x1 माइनस के x2 इज इक्वल टू y1, और दूसरे यहाँ से x1 प्लस के x2 इज इक्वल टू y2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमें यहाँ से x1 की और x2 की वैल्यू निकालनी है, अगर ऐसा हम कर पाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी, हम कह देंगे कि ईच y1 y2 के लिए हमारे पास x1 x2 बिलोंग करता है u के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनको ऐड करते हैं, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 3, इसको मान लेता हूँ 4, क्योंकि 1 और 2 नाम हम पहले दे चुके हैं, तो इनको ऐड करेंगे, एडिंग 3 एंड 4। तो यहाँ से क्या आएगा, x1 2 से x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू y1 प्लस के y2, तो x1 इज इक्वल टू 1/2 y1 प्लस के y2। हाँ जी, इतना काम हो गया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, चलो इसको इरेज कर देते हैं।
अब करते सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ से नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे तो x1 माइनस से x2 करेंगे, तो यहाँ से माइनस x2 ये बनेगा माइनस 2x2 इज इक्वल टू y1 माइनस के y2। ठीक है, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो x2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2x2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो x2 इज इक्वल टू 1/2 y2 माइनस y1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे x1 और x2 एग्जिस्ट कर गए। ठीक है, हेंस गिवन t इज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो गिवन t है वो क्या होगा जी, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देयरफॉर t फ्रॉम r स्क्वायर टू r स्क्वायर डिफाइंड बाय t x1 x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 कोमा x1 प्लस के x2 इज बाइजेक्टिव। ठीक है, या फिर दैट इज करके एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है जी, ये हमारे पास इतना काम हो गया और अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों आपको पीछे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड के अंदर, यहाँ पे गंडासा चल रहा है। ठीक है, पशुओं का चारा काटने के लिए, तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो बेटर है मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ठीक है, तब तक उनका काम हो जाएगा, फिर हम अपना काम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आर 1:1 onto और बोथ 1:1 एंड onto। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये गिवन है t x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 कोमा x2 माइनस x3। हाँ जी, यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये LT में से कौन सा 1:1 है और onto है या दोनों है। ठीक है जी, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि ये LT है, विच द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है जी, हमें अब LT प्रूव नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव नहीं करना, हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि 1:1 है या नहीं है, onto है या नहीं है। ठीक है जी, तो इसकी बात करते हैं यहाँ से। अब देखो ध्यान से, द गिवन LT t फ्रॉम यहाँ पे r³ से r²। ठीक है जी, इज डिफाइंड एज t x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 x2 माइनस x3। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ये कंडीशन कौन सी आ गई, m ग्रेटर देन n। ठीक है जी, क्या आ गया यहाँ पे m ग्रेटर देन n। जब m ग्रेटर देन n होगा तो यहाँ पे एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा मिल जाएगा ना जिसकी इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम एलिमेंट है, यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट है। ठीक है, तो सभी की यहाँ पे इमेज नहीं मिलने वाली, तो ये यहाँ से देख के हमें पता चल गया कि ये 1:1 तो नहीं होगा। ठीक है जी, तो करते इसको शो कि 1:1 क्यों नहीं है। ठीक है, ये 1:1 क्यों नहीं है। टू शो t इज नॉट 1:1, तो 1:1 नहीं है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बात करते हैं, लेट x1 x2 x3 है, तो 1 2 3। ठीक है जी, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ u इज इक्वल टू दिस और v इज इक्वल टू 4 5 6। अब यहाँ पे से कोई नंबर ले सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है, 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से आप ले सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 है, फिर 2 3 है, तो आप भी क्या करो, लगातार ही नंबर ले लो कोई। ठीक है जी, ठीक है, बिलोंग्स टू r³। ठीक है, नाउ t ऑफ u निकालते हैं। t ऑफ u हमारे पास 1 2 3 है, यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस के 2 कितना आएगा, माइनस का 1, या मैं इसको लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 इज इक्वल टू माइनस का 1, फिर x2 माइनस x3 यानी 2 माइनस 3, ये भी क्या आएगा, माइनस का 1, फिर दूसरा निकालते 4 5 6, 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1, 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1। ये तो हमारे पास इक्वल आ गए। यहाँ पे क्या है, ठीक है जी, एलिमेंट तो इक्वल है, बट जो इनकी इमेजेस हैं वो क्या है जी, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, t 1 2 3 इक्वल टू t 4 5 6, बट
1 2 3 not equal to 4 5 6, hence t is not 1 1। तो ये t 1 1 नहीं रहा। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं इसकी ऑन टू के लिए। अब ऑन टू के लिए हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये ऑन टू बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो R2 है, यहाँ पे छोटा है, ठीक है, तो ये ऑन टू बन सकता है। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं इसका, टू शो दैट टी इज ऑन टू। ठीक है जी, हम चेक करेंगे टी ऑन टू है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट y1 y2, यहाँ पे 1 2 y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर बी एनी एलिमेंट। ठीक है, फॉर y1 y2 आर स्क्वेयर के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि हमारे पास टी अप्लाई करने पे आंसर ही आ जाए। ठीक है जी, लेट y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर बी एनी एलिमेंट। तो फॉर y1 y2 देयर एग्जिस्ट, ये हमारे पास दोनों क्या है, सेम नहीं, सेम तो नहीं दिख रहे। तो यहाँ से फॉर y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर देयर एग्जिस्ट x1 x2 x3 बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट कि t ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू y1 y2। इस प्रकार से हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा। तो t की वैल्यू क्या है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 x2 माइनस x3। इसको पूरा लिख लेते हैं y1 y2। अब इसको कंपेयर करते हैं कंपोनेंट वाइज। तो यहाँ से x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और x2 माइनस x3 इज इक्वल टू y2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 और 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो काम कैसे चलेगा। तो यहाँ से मैं x1 की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है जी, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस x2। ठीक है, और यहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी, x3 साइड जाएगा तो y2 साइड जाएगा, यानी x2 माइनस के y2। ठीक है, और x1 निकालते थे तो x2 साइड गया, x2 निकालेंगे तो x3 निकालेंगे, x3 साइड जाएगा, y2 साइड आएगा, तो x3 इज इक्वल टू y2 x2 माइनस के y2। ठीक है जी, अब यहाँ से ये बताना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है x2 ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इस x2 को मैं कुछ रियल नंबर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एनी रियल a के लिए देयर एग्जिस्ट x1 इज इक्वल टू, अगर मैं x2 को a पुट कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा y1 प्लस a, x2 को a, x3 की वैल्यू a माइनस के y2। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ से x1 x2 x3 ये एग्जिस्ट कर गए। हाँ जी, ये एग्जिस्ट कर गए, तो हैंस t इज ऑन टू। तो t यहाँ से क्या हो गया जी, ऑन टू हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास t x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 x2 माइनस x3 और x3 माइनस x1। हाँ जी, ये हमारे पास है। द गिवन LT इज t फ्रॉम 1 2 3 आर क्यूब से 1 2 3 आर क्यूब। ठीक है, इज डिफाइंड एज t x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 x2 माइनस x3 x3 माइनस x1। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हमारे पास फुलफिल है।
1 1 के लिए भी, ऑन टू के लिए भी, ठीक है जी। अब यहाँ पे चेक करना है मुझे कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास एक नंबर दिख रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन दिख रहा है मुझे, सर्कुलर टाइप, x1 माइनस x2, फिर x2 माइनस x3, फिर x3 माइनस x1, ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये t 1 1 नहीं होगा, ठीक है जी, और t ऑन टू भी नहीं होने वाला। कैसे? टू शो दैट t इज नॉट 1 1, हाँ जी, t 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, लेट 1 2 3 4 5 6, इसको मान लेते हैं u इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं v इज इक्वल टू, बिलोंग्स टू आर क्यूब, कौन सा? u वाला, ठीक है जी। नाउ t ऑफ 1 2 3 इसके लिए निकालते हैं, तो यहाँ से 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? -1, फिर यहाँ से 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? -1, फिर y3 x3 माइनस x1 है तो 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आने वाला है 2, ठीक है जी। फिर t 4 5 6 से निकालते हैं, तो 4 माइनस 5 -1, 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 4 2। तो यहाँ से देयरफॉर t ऑफ 1 2 3 इज इक्वल टू t ऑफ 4 5 6, ये तो हमारे पास इक्वल आ गई, बट जो 1 2 3 है वो नॉट इक्वल टू 4 5 6 है, ठीक है। हैंस t इज नॉट 1 1, तो t यहाँ से 1 1 नहीं रहेगा, ठीक है जी, t यहाँ से 1 1 नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ओके। अब बात करते हैं t ऑन टू है या नहीं है। t ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी देख तो पता चल जाएगा आपको कि ऑन टू क्यों नहीं होगा। टू शो दैट t इज नॉट ऑन टू, ठीक है जी। फॉर एनी, मान लेता हूँ 1 2 3 बिलोंग्स टू आर क्यूब इज इक्वल टू वी, ठीक है जी। वी वाला ले लिया हमने आर क्यूब, ठीक है। इसके अंदर से 1 2 3 ले लिया, तो ऐसा है तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर x1 x2 x3 एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है जी। तो देयर एग्जिस्ट यानी t x1 x2 x3, t x1 x2 x3 इज इक्वल टू, फॉर एनी दिस के लिए देयर एग्जिस्ट t x1 x2 x3 इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे x1 x2 x3 ये एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये हमारे पास हो जाए। अब t की वैल्यू क्या गिवन है? t की वैल्यू गिवन है जी x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, x3 माइनस x1, तो x1 माइनस x2, x2 माइनस x3 और x3 माइनस के x1 इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1, x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2 और x3 माइनस x1 इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ओके। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे x1 माइनस x2 और x2 माइनस के x3, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो इसको ऐड कर देंगे तो x2 से x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा x1 माइनस के x3। x1 माइनस x3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी जी? 1 को 1 + 2 3 हमने ऐड किया और यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे है x3 माइनस x1 इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। यहाँ से आएगा हमारे पास x1 माइनस x3 की वैल्यू 3 के इक्वल, लेकिन यहाँ पे x3 माइनस x1 की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x1 माइनस x3 की वैल्यू एक बार 3 आएगी और x1 माइनस x3 की वैल्यू एक बार -3 आएगी, ठीक है जी। तो दोनों चीज़ क्या होगी? डिफरेंट हो गई, यानी वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एक चीज़ के दो वैल्यू होंगी तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ से कह सकते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन। फॉर दीज इक्वेशंस, हेंस t इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हुआ इनका, तो t ऑन टू नहीं रहेगा। सॉल्यूशन कैसे नहीं, देखो बताता हूँ मैं यहाँ से आपको। इसको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो यहाँ से बनेगा x1 माइनस के x3 इज इक्वल टू 3 और एक इक्वेशन हमारे पास ये है x3 माइनस x1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ मैं तो ये बनेगा x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 3, तो x1 माइनस x3 माइनस को साइड भेज दूँ तो ये बन जाएगा माइनस का 3। एक हमारे पास यहाँ से ये, एक हमारे पास ये, देखो x1 माइनस x3 की वैल्यू 3 आती है, x1 माइनस x3 की वैल्यू -3 आती है, ठीक है जी। इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई यहाँ पे, तो इट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये
इसका नो सॉल्यूशन है, ठीक है जी। यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो यहाँ से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो सो गिवन T इज नीदर 1-1 नोर ऑन टू। तो जो गिवन T है वो ना तो 1-1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है जी। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, so that the transformation T from r cube से r square defined by T x1 x2 x3 is equal to x1 x2 is a linear transformation and also show that it is onto but not 1-1, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो करते इसको शो। सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन दिस डिफाइंड बाय दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हमें शो करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है जी। तो उसके पहले मैं लेट कर लेते हैं। Let the transformation T from r cube से r square defined हमारे पास है T of x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1, x2। हाँ जी, ये हमारे पास है, ठीक है। इसके लिए हमें शो करना है T इज LT to show that T is linear transformation। T linear transformation है, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो वेक्टर लेते हैं यहाँ से। लेट u इज इक्वल टू x1 x2 x3 v इज इक्वल टू y1 y2 y3 बिलोंग्स टू r क्यूब, ठीक है जी। b आर्बिट्रेरी, ये हमने कोई भी ले लिया, ठीक है, तो इससे बिलोंग करता है। नाउ एक लेट वो भी कर लेते हैं। लेट अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू आर स्केलर्स, ठीक है जी। ये हमारे पास स्केलर चूज कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो नाउ टी अल्फा यू प्लस के बीटा वी इज इक्वल टू टी टाइम अल्फा यू। अल्फा एक मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से इनके साथ, तो क्या बनेगा अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा x3, ठीक है जी, कोमा बीटा v। तो बीटा की v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा बीटा y1 बीटा y2 बीटा y3, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। ओके, तो हमने यहाँ से इसको दिस और प्लस, तो ये बनेगा हमारे पास टी अल्फा x1 प्लस के बीटा y1 कोमा अल्फा x2 प्लस बीटा y2 कोमा अल्फा x3 प्लस बीटा y3, ठीक है जी। तो ये एल टी डिफाइन कैसे है, टी डिफाइन हमारे पास x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 कोमा x2, यानी इनकी वैल्यू फर्स्ट दो उसको लिख दो अल्फा x1 प्लस बीटा y1 कोमा अल्फा x2 प्लस बीटा y2। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया यहाँ से, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल दूँ, अल्फा कॉमन निकलेगा तो इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा x1 कोमा x2
प्लस के बीटा कॉमन निकाल दो, इसको लिख सकता हूँ y1 कोमा y2। हाँ जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। और ये वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा x1 कोमा x2, क्या ये वैल्यू इसकी है t ऑफ u की, बीटा क्या ये वैल्यू इसकी है t ऑफ v की। हाँ जी, u हमारे पास है, t अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी x1 कोमा x2, यही आएगा। और ये वैल्यू y1 कोमा y2 किसकी, t ऑफ v की। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हैंस t इज LT, ठीक है, t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। और हमें क्या शो करना है, ऑल्सो शो दैट इट इज ऑन टू बट नॉट 1 1, ठीक है जी। टू शो दैट t इज नॉट 1 1, हम शो करते हैं सबसे पहले कि t11 नहीं है, t11 नहीं है, ठीक है जी। तो इसके लिए लेट 1 2 3 यानी u इज इक्वल टू 1 2 3 कोमा v इज इक्वल टू मान लेता हूँ 4 5 6 लूँ, या एक सेकेंड, x1 x2 दोनों सेम आ रहे हैं यहाँ पे, तीसरा एलिमेंट कुछ भी ले लो मर्जी है। तो 1 2 3 ले लिया, तो यहाँ से मैं 1 2 5 ले लेता हूँ, ठीक है, बिलोंग्स टू आर क्यूब, ठीक है जी। ये आर क्यूब से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से t ऑफ 1 2 3 ये निकालेंगे तो 1 2 आएगा, t ऑफ 1 2 5 ये निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा 1 2 आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि t ऑफ 1 2 3 इज इक्वल टू t ऑफ 1 2 5, ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये 1 2 3 नॉट इक्वल टू 1 2 5, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। सो t इज नॉट 1 1, तो t यहाँ से 1 1 नहीं रहा, ठीक है जी, ओके, t 1 1 नहीं रहा। तो अब बात कर लेते हैं t ऑन टू की। ऑन टू में क्या करना है, ऑन टू शो करना है कि ये ऑन टू है, टू शो दैट t इज ऑन टू, हमें ऑन टू शो करना है, ठीक है। लेट y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो फॉर y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, या y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर इज द इमेज ऑफ, किसकी इमेज है, y1 y2 y3 बिलोंग्स टू आर क्यूब। हाँ जी, इसकी इमेज हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। देख लो x1 x2 x3 की इमेज क्या है, x1 x2, तो y1 y2 y3 की इमेज क्या होगी, y1 y2, ठीक है जी। तो फॉर y1 y2 y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर इज द इमेज ऑफ दिस, ये क्या है, इसकी इमेज है, हैंस t इज ऑन टू। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करना है, y1 y2 ले लिया इज इक्वल टू, यहाँ से इस पर t अप्लाई कर दो, ठीक है जी। इस पर t अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और हमारे पास y3 हो जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आप कैसे भी शो कर सकते हो, और जब नोट की बात आए तो आप एग्जाम्पल लेके उसको डिस्कार्ड कर सकते हो कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल फेल होता है, इसलिए ये चीज़ 1 1 नहीं है या 1 2 नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम आर क्यूब से आर स्क्वायर आर क्यूब डिफाइंड बाय t(x,y,z) इज इक्वल टू x, ay, z, where a is a fixed real number. Fixed real number is an isomorphism. ठीक है जी, ये हमारे पास है, हमें यहाँ पे शो करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। करते हैं शो इसको। सो दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे मेंशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम इसको LT2 नहीं लिखेंगे, ठीक है जी, LT प्रूव नहीं करना मुझे, ठीक है, LT गिवन है। द गिवन लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर क्यूब से आर क्यूब इज डिफाइंड बाय टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स कोमा ए वाई कोमा जेड। ठीक है, ये हमारे पास है। ओके जी, हम शो करते हैं इसको टी इज 1 1 टू शो टी इज 1 1। तो हमें शो करना है कि टी 1 1 है। ठीक है जी, इन्होंने मेंशन किया है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, ये ऐसा शो कर दो। तो टी 1 1 है, तो लेट टी 1 1 के लिए हमें चाहिए टी एक्स वाई जेड। ओके जी, लेट यू इज इक्वल टू x1 y1 z1 v इज इक्वल टू x2 y2 z2 बिलोंग्स टू आर क्यूब, यानी u वाला। ठीक है, इसके अंदर से हमने ले लिए दो, u और v। नाउ लेट करते हैं यहाँ पे कि t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ v है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इफ एंड ओनली इफ, ये कब होगा, t ऑफ u यानी t ऑफ x1 y1 z1 इज इक्वल टू टी ऑफ x2 y2 z2। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट, तो फर्स्ट एज इट इज x1 कोमा सेकेंड के साथ a मल्टीप्लाई कर दो कोमा थर्ड एज इट इज इक्वल टू x2 कोमा ay2 कोमा z2। ठीक है जी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2 एंड ay1 इज इक्वल टू ay2, तो यहाँ से कह सकते हैं कि y1 इज इक्वल टू y2 एंड z1 इज इक्वल टू z2। तो x1 x2 इक्वल आ गए, y1 y2 इक्वल आ गए, z1 z2 इक्वल आ गए। तो दिस सिंपली हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू v, हेंस t इज 1 1। ठीक है, तो t यहाँ से 1 शो हो गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे t ऑन टू के लिए। टू शो दैट t इज ऑन टू, t ऑन टू है, हमें ये शो करना है। ठीक है जी, यहाँ पे दे रखा है a इज ए फिक्स्ड रियल नंबर, a इज फिक्स्ड रियल नंबर। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि a 0 है या नॉन जीरो है, तो यहाँ पे हम दो केस लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ऑन टू के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेट a नॉन जीरो। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि a क्या है, नॉन जीरो है। a नॉन जीरो है, तो यहाँ पे केस लिख देता हूँ मैं, केस फर्स्ट a नॉन जीरो। ठीक है जी, ओके। तो लेट हमारे पास t यहाँ पे, लेट y1 y2 y3 बिलोंग्स टू आर क्यूब इज इक्वल टू v। ठीक है जी, आर क्यूब हमारे पास ये है, तो इसके लिए y1 y2 y3 बिलोंग्स टू आर क्यूब, देयर एग्जिस्ट x1 x2 x3 बिलोंग्स टू आर क्यूब इज इक्वल टू u सच दैट कि t ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू y1 y2 y3 ये इक्वल हो जाए, ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो t हमारे पास क्या गिवन है, t हमारे पास गिवन है कि x a y z। तो यहाँ से x1 a y1 z1 इज इक्वल टू y1 y2 y3। तो यहाँ से हम इसके लिए निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो x1 x2 x3 है, ये y1 y2 y3, दो चीज़ हमारे पास ऐसी हो जाएंगी जो गड़बड़ क्रिएट करेंगी, क्योंकि उसके अंदर भी चीज़ सेम आ गई हमारे पास और यहाँ पे चीज़ सेम आ गई है। तो यहाँ से x1 के लिए निकालेंगे, चलो निकाल लेते, कोई देखते हैं। तो x1 इज इक्वल टू y1 और यहाँ से a y1 इज इक्वल टू y2, तो यहाँ से लिख सकता हूँ y1 इज इक्वल टू y2 अपॉन में a। ठीक है जी, और z1 इज इक्वल टू y3। x1 के लिए हमारे पास आ गए यहाँ से, और y1 के लिए हमारे पास आ गए यहाँ से, z1 के लिए हमारे पास आ गई यहाँ से। ठीक है जी, एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक, यहाँ पे x1 y1 z1 है, मैंने यहाँ पे लिया x1 x2 x3, तो यहाँ पे a x2 आना चाहिए ना, और यहाँ पे x3 आना चाहिए ना। ठीक है, x1 a x2। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा x3 की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू इनके निकालनी x1 x2 x3 की वैल्यू। ठीक है जी, तो x1 x2 x3 एग्जिस्ट
फॉर ए नॉन जीरो के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे डिफाइन डिवाइड में चला गया, अगर डिवाइड में जीरो हो जाता तो डिफाइन नहीं होता, ठीक है जी, तो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से केस फर्स्ट के अंदर एग्जिस्ट कर गए। अब बात करेंगे केस सेकंड की, मैं लिख देता हूँ केस सेकंड, वो भी एग्जिस्ट कर जाएगा तो हम कह देंगे कि टी हमारे पास क्या जी ऑन टू है। केस सेकंड इफ ए इज जीरो, ठीक है, अगर ए हमारे पास क्या है जीरो है तो उस केस में क्या होगा, अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्या बन जाएगा एक्स जीरो जेड, ठीक है। लेट y1 जीरो यानी y, इसको लिख देता हूँ मैं एक्स वाई जेड, इसको चलो y1 जीरो y3 बिलोंग्स टू आर क्यूब इज इक्वल टू वी, ठीक है जी, ये हमारे पास इसे बिलोंग करता है। तो फॉर y1 जीरो y3 बिलोंग्स टू आर क्यूब देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, या इसको मैं x1 x2 x3 लेता हूँ, चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। x1 x2 x3 बिलोंग्स टू आर क्यूब इज इक्वल टू यू सच दैट कि टी ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू y1 जीरो y3। तो टी x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट कंपोनेंट तो एज इट इज, सेकेंड के साथ a मल्टीप्लाई, ठीक है, और थर्ड x3 है, इसके साथ हमारे पास s3 एज इट इज इक्वल टू y1 जीरो y3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू y1 और यहाँ से x2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी, और ये x3 इज इक्वल टू y3, ठीक है, ये हमारे पास एग्जिस्ट कर गया। हैंस t इज ऑन टू, तो देयरफॉर गिवन LT इज आइसोमॉर्फिज्म, ये 1 1 भी हो गई, ऑन टू भी हो गई, तो ये क्या बन गई जी आइसोमॉर्फिज्म बन गई, ठीक है, ओके। Question number 5. So that the linear transformation T from R square से R defined by T x1 x2 is equal to x1 is on to but not 1 1, ठीक है, ये हमारे पास है, हमें शो करना है कि LT गिवन है जी, ठीक है। सो दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from R square से R is defined by, ये हमारे पास डिफाइंड है T of x1 x2 is equal to x1, ठीक है जी, यहाँ पे मेंशन है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब हमें शो करना है यहाँ पे कि ये 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है, देखो ध्यान से, ये R स्क्वायर ये R है, ये ज़्यादा है, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसके वहाँ पे इमेज नहीं मिलने वाले, ठीक है जी, इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। टू शो T इज नॉट 1 1, T 1 1 नहीं है, तो इसके लिए हम बात करते हैं यहाँ से लेट 1,2 u इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं 1,7 बिलोंग्स टू R स्क्वायर। नाउ लेट T ऑफ u इज इक्वल टू T ऑफ v, ठीक है जी, इफ एंड ओनली इफ T ऑफ 1,2 इज इक्वल टू
हम यहाँ से लेके चल सकते हैं। टी ऑफ 1,2 इज इक्वल टू टी ऑफ 1,7, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ टी ऑफ 1,2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है जी। टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ वी, ये तो हमारे पास इक्वल आ गया, ठीक है। दिस इम्प्लॉइज टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ वी, ठीक है। ये हम इसको एक सेकेंड, ऐसे हमारे पास वेक्टर नहीं आने वाला, तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ से पहले टी ऑफ यू टी ऑफ वी के लिए निकाल लेते हैं डायरेक्ट, वो हमारे पास इक्वल ही आएगी। टी ऑफ यू की वैल्यू यानी टी ऑफ 1,2 की वैल्यू 1 आएगी, टी ऑफ वी की वैल्यू टी ऑफ 1,7 की वैल्यू भी 1 आएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ वी। बट देखो ये अब इक्वल है, ठीक है, बट जो u है वो v के इक्वल नहीं है, ठीक है जी। ये तो इक्वल आ गए, बट u और v दोनों इक्वल नहीं है, ये 1,2 है, ये 1,7 है, ठीक है। हैंस t इज नॉट 1,1, t 1,1 नहीं होगा, ठीक है। टू शो t इज ऑन टू, हमें शो करना है कि t ऑन टू है, ठीक है जी। लेट, अब यहाँ पे क्या है, r है, सिंगल है, तो यहाँ पे x1 है, तो मान लेते हैं लेट y1 बिलोंग्स टू r, ठीक है जी। b एनी एलिमेंट, तो y1 बिलोंग्स टू r इज द इमेज ऑफ, किसकी इमेज, x1, x2, यानी y1, y2 की इमेज, y2 बिलोंग्स टू r²। तो y1 क्या है, इमेज होगी किसकी जी, y1, y2 की। अगर x1 इमेज है x1, x2 की, तो y1 इमेज होगी y1, y2 की। अदरवाइज आप इसको निकाल भी सकते हो कि y1 इज इक्वल टू ये लिखना, फिर x1 इज इक्वल टू y1 आ जाएगा, ठीक है। तो हैंस या देयरफॉर t इज ऑन टू, ठीक है जी। ये हमें शो करना था, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट होती है, ठीक है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।